एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम ऑन वेदांत नीट टॉपर्स। मैं हूं अमृता, आप सभी की अपनी बायोलॉजी मास्टर टीचर। तो डियर बच्चों, हम इस मोमेंट पे एक ऐसे मुकाम पे खड़े जिसमें हमें देख पा रहे हैं कि हमारी गोल, हमारी एग्जामिनेशन नीट बहुत नजदीक है और हमारे पास में बहुत सारा टाइम नहीं है, है ना। वी आर रिमेनिंग विथ वेरी लेस टाइम एंड वी हैव टू डू सो मच ऑफ प्रिपरेशन। तो इसलिए आपको इस पीक टाइम पे एक ऐसी सीरीज की रिक्वायरमेंट है जहां पर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को एक शॉर्ट ड्यूरेशन में करवा दिए जाएं, जो कि श्योर शॉर्ट टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। एंड स्पेशली वो टॉपिक्स जहां पर बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ऐसे टॉपिक्स की एक सीरीज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूं। बच्चों, ये सीरीज जो है ये आप मान के चलो ऐसा कि कौन बनेगा नीटपति मान लेते हैं अपन, ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति जैसा है ये। इसमें बेटा आपके सामने क्वेश्चन जैसे आता है, लॉक करने के लिए आपको एक परफेक्ट आंसर आना चाहिए, है ना, एकदम करेक्ट आंसर बिना किसी कंफ्यूजन के, तभी जाकर के हम स्टेज आगे बढ़ सकते हैं, इजंट इट। वैसे ही हमारे पास में इस सीरीज में कवर अप होने वाली है हर एक टॉपिक इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में कि जैसे ही तुम्हारे सामने इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन बने तुम उस क्वेश्चन को डायरेक्टली लॉक कर दो करेक्ट आंसर के साथ में। तो इसी के साथ में बेटा इस सेशन का फर्स्ट टॉपिक हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं किंगडम फंजाई इन 10 मिनट्स एंड इससे आपको श्योर शॉर्ट 4 मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो किंगडम फंजाई में से एग्जैक्टली पूछते क्या है किंगडम फंजाई में हमारे पास में डिफरेंट टाइप के फंजाई प्रेजेंट होते हैं, है ना। फंगस के रिस्पेक्ट में हम क्या बात करते हैं कि किंगडम फंजाई के मेंबर्स मोस्टली मल्टी सेलर होते हैं और यूनिसेलुलर फॉर्म्स जैसे कि ईस्ट भी उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट। किंगडम फंजाई के मेंबर्स हम हमेशा बोलते हैं कि ये ऑलवेज हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, सैप्रोजोइक हो सकते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं, डिकम्पोजर हो सकते हैं, ठीक है। कभी भी ऑटोट्रॉफिक किंगडम फंजाई के मेंबर्स नहीं होते। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप के फंजाई की, तो हमारे एनसीईआरटी के सीक्वेंस और एग्जैक्टली करेक्ट सीक्वेंस जो है वो होती है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये 4 हम पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको जो टेबल के साथ ये करवा रही हूं बेटा प्रिपेयर, इस टेबल में हम लोग सबसे पहले एस्कोमाइसिटीज पढ़ेंगे, फिर बेसिडियो, फिर फाइको एंड ड्यूटेरो। ऐसा क्यों करवा रही हूं मैं? आपके लिए रिमेंबरिंग आसान हो जाए, आपके लिए याद रख पाना इजी हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज के बारे में। बेटा एस्कोमाइसिटीज को कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं? सैक फंजाई बोल रहे होते हैं, ठीक है। इसका शेप ऐसा कप लाइक होता है, सैक फंजाई से हम लोग बोलते हैं। ये फंजाई एस्कोमाइसिटीज का जब हम माइसीलियम के बारे में बात करें बेटा, तो इसका माइसीलियम कैसा होता है? इसका माइसीलियम होता है ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, यानी कि ये इसका माइसीलियम है मान लो बेटा, तो इसका माइसीलियम ब्रांच्ड भी होगा और सेप्टेट भी होगा। सेप्टेट यानी कि पार्टीशन शो करने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से सेप्टा प्रेजेंट देखने वाले बेटा आप इस फंगस के माइसीलियम में। ओके, इज दिस अंडरस्टूड बच्चों? ठीक है, तो ऐसा ब्रांच एंड सेप्टेट माइसीलियम आपको एस्कोमाइसिटीज का देखने मिलता है। बात करते हैं बेटा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है? दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है आपका एस्कोमाइसिटीज सैक फंजाई। एसेक्सुअली जब रिप्रोड्यूस कर रहा होता है तो एक्सोजिनस ये स्पोर्स बनाता है जिसे हम लोग बोलते हैं कोनिडिया। तो कोनिडिया एक्सोजिनस स्पोर्स होते हैं बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं सैक फंजाई में। कोनिडिया एक और में बनता है, किस में बनते हैं बेटा? आप देखेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। तो सैक फंजाई हो गई या फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजाई हो गई, दोनों के अंदर हम बोलेंगे कि कोनिडिया एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स रहते हैं। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में, तो बेटा सैक फंजाई जो है ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है। सेक्सुअली जब ये रिप्रोड्यूस करती है बेटे तो एस्कस नाम के स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिससे कि एस्कोस्पोर्स नाम के स्पोर्स बन रहे होते हैं, और ये स्पोर्स जो होते हैं बेटा ये एंडोजिनसली एस्कस में बन रहे होते हैं, ठीक है। और एस्कस के अंदर जो स्पोर्स बन रहे हैं उन्हें हम एस्कोस्पोर्स बोल रहे हैं। तो एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स हो गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहां पर जाइगोट बनने के पहले एक टेम्पररी डाइकैरियोटिक स्टेज आती है, ठीक है। तो जब दो डिफरेंट माइसीलियम के हाइफे आकर के जुड़ रहे होते हैं तब एक टेम्पररी डाइकैरियोटिक स्टेज आती है जिसके बाद में डिप्लॉइड जाइगोट बेटा इसमें बनने मिलेगा,
ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, डायकैरियोटिक स्टेज प्रेजेंट है क्या एस्कोमाइसिटीज में? यस, प्रेजेंट होती है। प्लाज्मोगैमी, पहले तो दो डिफरेंट सेल्स का फ्यूजन होता है, फिर उसके न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है एंड देन मियोसिस होता है। बीच में एक टेम्पररी डायकैरियोटिक स्टेज प्रेजेंट हो सकती है, और ये डायकैरियोटिक स्टेज जो है बेटा हम दो डिफरेंट टाइप के फंजाई के मेंबर्स में देखते हैं। एक है हमारे पास एस्कोमाइसिटीज, एक हमारे पास होता है बेसिडियोमाइसिटीज, जहां पर भी डायकैरियोटिक स्टेज आपको देखने मिलेगी, बाकी दोनों में देखने नहीं मिलेगी, इसलिए आप समझ रहे हैं, इस प्रकार से मैं आपको ये पढ़ा रही हूं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेटा हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। बेसिडियोमाइसिटीज को हम लोग क्लब फंजाई बोल रहे होते हैं। ठीक है, क्लब फंजाई, बेसिडियोमाइसिटीज का स्ट्रक्चर क्लब शेप का होता है बेटा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये क्लब फंजाई कहलाती है। इसका जो सेप्टम है, इसका जो माइसीलियम है, वो भी ब्रांच एंड सेप्टेट होने वाला है। ठीक है, इसी के जैसा। एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करता है कि नहीं? बेसिडियोमाइसिटीज एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता है बेटा, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड से रिप्रोड्यूस कर सकता है, जो कि फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। सेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करता है और बनाता है बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजेनसली बनते हैं बेटा, यानी कि बाहर। ठीक है, आप एस्कोस्पोर्स की बात करेंगे, वो अंदर बनते हैं एस्कस के, और बेसिडियोस्पोर्स बेटा बाहर बनते हैं। ठीक है, तो बेसिडियम से बनते हैं ये बेसिडियोस्पोर्स, और ये एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं। यहां पर भी डायकैरियोटिक स्टेज हमने देखी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फाइकोमाइसिटीज पे। नाम से ही मालूम पड़ रहा है प्लांट, अलगे। ये डेड डिकेइंग प्लांट वुडन लॉग्स के ऊपर ग्रो होने वाली एक फंगस है। फाइकोमाइसिटीज सबसे सिंपलेस्ट किंगडम फंजाई का मेंबर होता है। ये लोअर और अलगल फंजाई कहलाती है बेटा। ये होती है एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक। एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक बिल्कुल अलगे की तरह ये भी एक अनडिफरेंशिएटेड टाइप की फंजाई देखने मिलती है। इसके पास में बेटा माइसीलियम जो होता है वो मल्टी सेल्यूलर सिनोसाइटिक होता है, इसमें कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, बात करें फाइकोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस कैसे करती है। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, एसेक्सुअल स्पोर से, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है। तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है ज़ूस्पोर्स नाम के मोटाइल स्पोर्स से, और सेक्सुअली और एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करती है एप्लानोस्पोर्स नाम के नॉन मोटाइल स्पोर्स से। तो अगर पूछेंगे फाइकोमाइसिटीज में नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं, तो एप्लानोस्पोर्स है। मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स कौन सा है, ज़ूस्पोर्स है। और बेटा सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करती है तब कौन से स्पोर्स बनते हैं, तब हम बोलेंगे oospores बनते हैं इसमें। ठीक है, बात की जाए बेटा यहां पर डायकैरियोटिक स्टेज प्रेजेंट होती है क्या? नहीं, यहां पर कोई भी टेम्पररी ट्रांजिएंट स्टेज नहीं आती है। जाइगोट बनने के पहले बाइन्यूक्लिएट स्टेज यहां पर नहीं देखने मिलती, तो एब्सेंट हो गया। ठीक है, अब आप आ जाइए लास्ट हमारी जो फंजाई है ड्यूट्रोमाइसिटीज, इसकी बात करते हैं। ये कहलाती है फंजाई इम्परफेक्टी। क्यों कहलाती है इम्परफेक्ट फंजाई? बिकॉज इसके पास में सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती। जैसे ही हमें इस ड्यूट्रोमाइसिटीज डिवीजन में बाय एनी चांस कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने वाली फंजाई मिल जाती है, तो हम उसे ड्यूट्रोमाइसिटीज से उठा करके एस्कोमाइसिटीज या फिर बेसिडियोमाइसिटीज में पुट कर देते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है जिससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब बात करो बेटा यहां पर कैसा आपको माइसीलियम देखने मिलेगा। तो बेटा सबसे सिंपलेस्ट जो फंगल फॉर्म है जो अलगे से मैच कर रहा है वो हम फाइकोमाइसिटीज बोल रहे हैं। केवल उसी के पास में हम बोलेंगे अनब्रांच्ड एंड सिनोसाइटिक टाइप का हमें माइसीलियम देखने को मिलता है। एसेप्टेट, सेप्टा भी उसमें नहीं होते, ब्रांचिंग हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। एसेप्टेट होता है पर सेप्टम नहीं होगा, और मल्टीसेलर सिनोसाइटिक के होते हैं। बाकी तीनों के पास में एस्कोमाइसिटीज हो गया, बेसिडियोमाइसिटीज हो गया, ड्यूट्रोमाइसिटीज हो गया, सबके पास में माइसीलियम ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है, यानी कि ऐसा ही माइसीलियम इसके पास में भी प्रेजेंट होगा। बात करते हैं बेटा रिप्रोडक्शन के बारे में, तो हम बोलेंगे कि ड्यूट्रोमाइसिटीज जो है सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, सेक्सुअल स्टेज इसमें एब्सेंट होती है। एसेक्सुअली जब ये रिप्रोड्यूस कर रहा होता है बेटा तो कोनिडिया बनाता है एक्सोजेनसली। ठीक है, ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेजेस आर नोन इन दिस टाइप ऑफ फंजाई। ठीक है, बात करते हैं यहां पर डायकैरियोटिक स्टेज की, ये एब्सेंट रहती है। देन न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं बच्चा लोग। न्यूट्रिशन में सबसे पहले हमारे एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं। ये सैप्रोफाइटिक हो सकती है, डिकम्पोजर हो सकती है, फीकल मैटर पे ग्रो कर सकती है, कॉप्रोफिलस, पैरासाइटिक भी हो सकती है। ठीक है, बात कर लेते हैं बेटा हम लोग हमारे
बेसिडियोमाइसिटीज की, ये डिकेइंग वुड पे पैरासाइटिक भी हो सकती है और रस्ट एंड स्मट प्लांट पे भी पैरासाइटिक हो सकती है। रस्ट एंड स्मट इसके एग्जांपल्स जो कि प्लांट के ऊपर पैरासाइटिक फॉर्म्स हैं, यानी कि डिकम्पोजर भी हो गई है और पैरासाइटिक ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों हो सकती है। बात कर लेते हैं बेटा हम लोग हमारे फाइकोमाइसिटीज की। तो जैसे मैंने कहा ये डेड एंड डिकेइंग वुड के ऊपर मेनली ग्रो करती है। एक्वेटिक डिकेइंग वुड ऑब्लिगेट पैरासाइट होती है, ये प्लांट्स पे अगर पैरासाइटिक है तो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आ जाता है हमारे पास एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो पैरासाइटिक फंजाई होती है, व्हाइट कलर के स्पॉट्स देखने मिलते हैं मस्टर्ड प्लांट पे, ठीक है। लास्ट में ड्यूट्रोमाइसिटीज की बात करते हैं बेटा। ड्यूट्रोमाइसिटीज सैप्रोट्रॉफिक नेचर की होती है मोस्टली, ठीक है। पैरासाइटिक भी होती है, लेकिन अधिकतर फॉर्म्स डिकम्पोजर कैटेगरी में आते हैं जो कि मिनरल साइक्लिंग में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब बात आती है इनके एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स देख लीजिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एस्कोमाइसिटीज की। एस्परजिलस निग्रिकेंस, ठीक है। क्लैविसेप्स पर्प्यूरिया, देन पेनिसिलियम, ठीक है। पेनिसिलियम नोटेटम जिससे पेनिसिलिन ऑब्टेन होता है। न्यूरोस्पोरा, बेटा न्यूरोस्पोरा पे जरूर क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी फंजाई है जो कि जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में एक्सटेंसिवली यूज होती है, तो वो होती है न्यूरोस्पोरा, ठीक है। देन इसके अंदर एडिबल मेंबर्स शामिल होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। ट्रफल्स एंड मोरेल्स इसके एडिबल मेंबर्स होते हैं। एस्कोमाइसिटीज ऐसी फंजाई है बेटा जहां पर यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर दोनों फॉर्म्स देखने मिलते हैं। यूनिसेलर कौन आता है यहाँ पर? ईस्ट सिंगल सेल्ड फंजाई एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होता है। बात करते हैं हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में। बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग बोलते हैं मशरूम, पफबॉल एंड ब्रैकेट फंजाई, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल में आता है एगैरिकस जो कि हमारा एडिबल मशरूम होता है। देन पुक्सिनिया बेटा जो कि रस्ट फंगस होती है, उस्टिलागो जो कि स्मट फंगस होती है। तो पुक्सिनिया एंड उस्टिलागो जो है ये प्लांट के ऊपर पैरासाइटिक होते हैं ऑब्लिगेटरी, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा हम लोग एग्जांपल्स ऑफ अवर फाइकोमाइसिटीज। राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर, ठीक है। जिसमें कि राइजोपस ब्रेड मोल्ड है बेटा, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राइजोपस इज आल्सो नोन एज कॉमनली ब्रेड मोल्ड। एल्ब्यूगो व्हाइट स्पॉट एंड मस्टर्ड लीफ फाउंड बाय इन्फेक्शन ऑफ विच ऑफ द फंजाई? देन एल्ब्यूगो। एल्ब्यू मतलब ही होता है व्हाइट, ठीक है। बात करते हैं लास्ट में ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में। कॉलिडोट्रिकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा, ये तीन इसके एग्जांपल्स हैं। तो इसी के साथ में हमारा किंगडम फंजाई कंप्लीट हो जाता है 10 मिनट्स के अंदर अंदर। अब आपको एक छोटा सा डायग्राम मैं दिखा रही हूं यहाँ पर, ये देख लीजिए सारे बच्चे। जब हम बात करते हैं माइसीलियम हमारा सेप्टेट है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। सेप्टा प्रेजेंट है बीच बीच में, ब्रांच है तो आप देख पा रहे 2-3 ब्रांचेस दिख रही है, ठीक है। अब ये माइसीलियम बेटा जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, एसेक्सुअल स्पोर्स बना रहा है, तो कौन से तरीके से बना रहा है? माइटोसिस से बना रहा है बेटा एसेक्सुअल स्पोर्स, यानी कि माइटोसिस से बन रहा है। तो ये हैप्लॉइड माइसीलियम से हैप्लॉइड स्पोर बनेगा। हर हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होने के ऊपर नया माइसीलियम बना देगा। लेकिन मैंने कहा अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता तब क्या होता बेटा? तब ये एक माइसीलियम है, ऐसा ही कोई दूसरा माइसीलियम होगा। 2 माइसीलियम के सिंगल सिंगल सेल्स आपस में पास में आएंगे और सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होगा, यानी कि इन दोनों की जो सेल वॉल है काइटिन की बनी हुई वो डिसॉल्व हो जाएगी और 2 सेल्स जुड़ जाएंगे, उनका साइटोप्लाज्म जुड़ जाएगा और दोनों न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर आ जाएंगे। ये स्टेज डाइकैरियोटिक स्टेज होती है बेटा, और डाइकैरियोटिक स्टेज हमें सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर्स में देखने को मिलती है, एस्कोमाइसिटीज में देखने को मिलती है और बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलती है, ठीक है। और बेटा ड्यूटेरोमाइसिटीज में तो सेक्सुअल स्टेज होती ही नहीं है और बचता है फाइकोमाइसिटीज, वहां पर ये डाइकैरियोटिक स्टेज नहीं आती है। देन बेटा इसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज होकर कैरियोगैमी डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। ये डिप्लॉइड जाइगोट अब मियोसिस परफॉर्म करके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा और हर हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेशन पे एक नया माइसीलियम बना देगा। तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकती है, सेक्सुअली भी कर सकती है। एसेक्सुअली में माइटोटिकली, सेक्सुअली में मियोटिकली, ठीक है। स्पोर्स का फॉर्मेशन देखने मिलता है। अब आप देखिए ये क्वेश्चंस आपसे आसानी से बन रहे हैं कि नहीं, फटाफट से देखते हैं और 1 सेकंड में तुम इसका आंसर दे दोगे। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट विद रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल। बताओ क्या होना चाहिए? प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, है ना, इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, which of the following is not an imperfect fungi, यानी कि जिसमें कि हम बोले सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट है वो कौन सी है, ठीक है। तो फाइको में है, एस्को में है, बेसिडियो में है। 1, 2 एंड 4 हो जाएगा, इसका आंसर 2 होना चाहिए। which of the following is unicellular sac fungi, कौन सी सिंगल सेल सैक फंजाई है इसमें से? तो सिंगल सेल्ड
सैक फंजा है बेटा, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए है जिसका नाम ईस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रस्ट एंड स्मट बेटा किस में बिलोंग करते हैं? तो आप तुरंत आंसर कर पाएंगे आपके मान, ये बेसिडियोमाइसिटीज में बिलोंग करते हैं, प्लांट के ऊपर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज में बेटा माइसीलियम ब्रांच होता है क्या सेप्टेट होता है? माइसीलियम ब्रांच एंड सेप्टेट होता है क्या? एसेक्सुअल स्पोर जनरली नहीं बनते हैं क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है क्या? ऑल आर करेक्ट। अब इसका आंसर तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। ठीक है, तो यहां पर हमारे फिफ्थ क्वेश्चन है, आई वांट यू ऑल टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई एम रियली होपफुल कि ये सेशन सभी के लिए बहुत यूजफुल साबित हुआ होगा। अच्छा, अगर आप लास्ट मोमेंट पे ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं बेटा, तो वेदांतो लेकर के आया आप सभी बच्चों के लिए 2004 से 2023 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक भी क्वेश्चन हमने स्किप नहीं किया। अलॉन्ग विद दैट हर क्वेश्चन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आपको हमने प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये बुकलेट आप परचेज करना चाहते हैं एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए Amazon लिंक पे क्लिक करके इसे परचेज कर सकते हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ में करते हैं बेटा सेशन को यहीं पे खत्म। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी दोस्तों के साथ में ताकि उनका भी क्विक रिवीजन हो जाए, एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल पे नए हो तो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो आपके लिए इस पूरे मंथ में लेकर के आने वाली हूं जहां पे आपका एक्सटेंसिव परफेक्ट फाइनल रिवीजन अचीव हो सके। बाय बाय एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे अहेड।